ओम शांति। 9/10/2024। मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? प्रश्न क्या है? क्या बोला? कैसे उनको वंडर लगता है अपने आप को ही देख के? हाँ, कुछ वंडर ही नहीं है। बाबा कहते हैं, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं है। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। तभी तो सुना देते हैं। अगर पुनर्जन्म लेते होते हमारी तरह तो भूल जाते। नहीं लेते हैं तभी तो। लेकिन किसी से पढ़ा नहीं हूँ, ना ही उस चक्र का अनुभव किया है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पूरी जीवन कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप, तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए कि शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? इसीलिए बोला कि उधर पास में बैठो। तो बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? क्या बताया? कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोला। हाँ, कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, तो सोचो किसी को आ नहीं रहा जवाब। शिव बाप की बात बोली ना ऊपर, शिव बाप में ये अनुभव कहाँ से आया? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। माना प्रैक्टिकल में शिव बाप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जिसको निराकार स्वरूप में सारे विश्व की आत्माएं मानती है। मूर्ति के रूप में तो सारा विश्व नहीं मानता। भगवान को किस रूप में मानते हैं? दूसरे धर्म की आत्मा। बेसिक में कोर्स कराते हैं ना। हाँ? क्या कोर्स कराते हैं कि जापान में देखो तो वो है ज्योति की, पता नहीं क्या कहते हैं, वो लाल लाल कुछ, वो पूजा करते हैं कुछ। और क्रिश्चियंस क्या करते हैं? लाइट, गॉड इज लाइट कहते हैं। तो वो सब किसकी यादगार है? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाप की। अब वो शिव बाप को भी अनुभव कैसे चाहिए? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। कैसा अनुभव ही चाहिए उनको? जो पुनर्जन्म में भी ना आए, सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म में भी ना आए, लेकिन अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। यह शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता? बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं। खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझाते हैं। सारे झाड़ का क्या है? बीज रूप है। तो बीज में क्या होता है? सारे ही झाड़ का।
झाड़ में जो कुछ भी है उसका अस्तित्व कहाँ से आया? बीज से ही आया ना। तो वो बीज रूप होने के कारण सब कुछ जानता है। खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं कि बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए ना, इसीलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। आत्मा में भी सब कुछ नूंदा हुआ है। जैसे बाबा अपनी बात कर रहे हैं, शिव बाप में सारा ज्ञान नूंदा हुआ है। आत्मा में देह भान में होने के कारण उसमें क्या हो जाता है? सब कुछ मर्ज हो जाता है, कुछ भी स्मृति नहीं रहती। नहीं तो जिस आत्मा ने इतना 84 का चक्कर लगाया है, इतने अलग अलग पार्ट बजाए हैं, तो क्या उसमें वो संस्कार, वो स्मृतियां नहीं होंगी? एक जन्म की, कुछ समय की भी कोई कोई कितनी गहरी स्मृतियां होती हैं, भूल नहीं पाते। तो इतने जन्मों में आत्मा ने इतने पार्ट प्ले किए होंगे, भले वो भूल गई क्योंकि फिर नया शरीर ले लिया। ये तो प्रकृति का नियम है। जब शरीर छोड़ देती है तो उसको कौन बताता है कि फलाने गर्भ में जाओ? सोचा कभी? आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उसको कौन बताता है ऊपर बैठ के कि अब फलाने गर्भ में जाना है, किसी को विदेश में जाना है? कोई है वहां बताने वाला? तो भी बिना शरीर के कैसी उड़ती उड़ती जाती है, वहां जाना है, उसको वो खींचता है। तो ड्रामा में क्या है? ये सिर्फ आत्मा बनने की देर है, उसके बाद तो सब कुछ जैसे कि स्पष्ट हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा बीज रूप होने के कारण सब कुछ जानते हैं जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसीलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। क्या क्या नाम दिए? ईश्वर, प्रभु और ईश्वर माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। प्रभु माना प्रकष्ट रूप से जो प्रत्यक्ष होता है उसको कहते हैं प्रभु। तो तुम वंडर खाते हो ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है। उनमें आई कहां से जो तुमको समझाते हैं और बोला है कि तुमको आप समान बनाते हैं? उनके अंदर नॉलेज कहां से आई? क्या बताया? क्या बताया? कहां से आया? अभी इतने देर से प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे अंदर ये सब कहां से आया? जवाब क्या बताए? बीज रूप होने के कारण मेरे अंदर सब कुछ है। तो बच्चों को क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं ना। तो बच्चों को या देवताओं को भी भक्ति मार्ग में ईश्वर का टाइटल मिलता है कि नहीं? क्योंकि बाप ने उनको भी कैसा बना दिया? बीज रूप। तो सारे ब्रह्मांड के भी तुम मालिक बनते हो और फिर विश्व के भी। ब्रह्मांड में जो भी घटना घट रही है, जो अभी हमारी स्मृति से, हमारी समझ से भी परे है, तो जो चीज हमारी समझ में नहीं आती, हम क्या कहते हैं? ये तो चमत्कार है। बहुत से साधु संत हुए ना भारत की हिस्ट्री में। भारत का ही प्राचीन राजयोग इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि यहाँ जो साधु संत तपस्या करते हैं उनका राजयोग सिद्ध होता है। ऐसी ऐसे वो घटनाएं देखते हैं कि वो 2 शरीरों से प्रत्यक्ष हो जाते हैं, वो ऐसे करते हैं, मतलब अंतर्यामी होते हैं। तो ये सब क्या होता है? चमत्कार दुनिया के लिए। क्योंकि वो थोड़ी समझते हैं कि योग एक साइंस है, ये कोई चमत्कार नहीं है। तो फिर तब तक के लिए क्या है? वो चमत्कार। उनमें आई कहां से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो या समझा हो। तुम सब भाई भाई हो। वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूं, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? जबकि प्रश्न में ही जवाब है, नहीं जन्म लेते इसीलिए तो उनको सब कुछ मालूम है। बाबा कहते हैं बच्चे, अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से यह नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूं। इसलिए ही मुझे ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से।
बाप में ओरिजिनली नॉलेज है, उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसीलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। यह वंडर है ना, इसीलिए यह ऊंचते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? एक तो यह समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है? ये बात समझ आ गई तो आगे बढ़े। बहुत कठिन पहेली है इसके आगे वाली। आज मुरली में क्या है? पहेली, एक पहेली तो हो गई। कौन सी पहेली हो गई? क्या पहेली चल रही बहुत देर से? वाह, कैसे सब पता पड़ा? बच्चों को वंडर लगता है यह चित्र। तो फिर दूसरी बात क्या है? यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी। आप लोग सुन रहे? फिर नहीं कहना बाद में सुना नहीं। हाँ, ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। उसमें नहीं। क्या सुना? सबने कान खोल के क्या सुना? नहीं, ब्रह्मा में आत्मा तो कीड़े में भी होती है। ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और यह जो नारायण बनते हैं बने नहीं है अभी, उनमें भी अपनी दो आत्माएं हैं ना। दो आत्माएं हैं, ठीक। कौन कौन सी दो आत्माएं? ब्रह्मा और नारायण। एक ब्रह्मा एक नारायण की, परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है। अब बताओ, बोला था ना कठिन पहेली। ऊपर तो बोल दिया ये ब्रह्मा ये नारायण दो आत्माएं हैं, दोनों है ना। परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। क्या समझा? बोलो। तत्वम, तुम भी बनोगे। दो आत्माएं हो गई। यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कौन सा चित्र? त्रिमूर्ति का ही चित्र है ना, उसमें ब्रह्मा भी है विष्णु भी है, तो कहेंगे ये नारायण और ये ब्रह्मा के रूप में जो है। ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और यह जो नारायण बनते हैं, विष्णु के चित्र के नीचे कितने नाम हैं? दो हैं मेल रूप में, तो दो उनमें तो लिखा यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। क्या देवता का सैंपल है? नारायण। माना कोई कोई ब्राह्मणों की गति कैसी है, एक ही मुरली में दो बातें आई ना, तो वही बात है ना। उस दिन भी क्या आया था मुरली में कि तुम शरीर छोड़कर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। एक लाइन छोड़ के फिर क्या बोला? क्या बोला था? तन तो सुनते ही नहीं कुछ। तुम पढ़ रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए, और उनको तो सिर्फ शरीर छोड़ के स्वर्ग में निवास करना है, माना सिर्फ जन्म लेकर आना है उनको। तुम इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ के वहां ट्रांसफर होते हो। तो यहाँ भी कोई ब्राह्मण कैसे हैं? उनके लिए जो ब्रह्मा की आत्मा है वही सतयुग में जाके नारायण बनेगी, तब वो उसका साक्षात्कार करेंगे ना। उनके लिए किस संस्कार के साथ वो शरीर छोड़ के चली गई? जो भी दीदी दादियां शरीर छोड़ के चली गई ना, या नहीं चली गई? किस संस्कार के साथ गई? साक्षात्कार होता था ना उनको, ब्रह्मा भी दिखता था उसी में, फिर नारायण भी दिखता था। विचार किया जाए तो एक ही बात है। उस समय अलग अलग ऐसे बोला तो है मुरली में, लेकिन इतना गुप्त पाठ था उनका। सैंपल कौन रखा गया था सामने? ब्रह्मा बाबा को, और बाकी मूर्तियां गुप्त। उन मूर्तियों को प्रत्यक्ष होने का समय उस समय नहीं था, तो वो आदि में भी क्या थे? गुप्त, मध्य में भी गुप्त, और अंत में उनको फिर प्रत्यक्ष होना है। तो ब्राह्मणों के लिए विचार किया जाए तो उनके सामने सैंपल
एक ही था, जो अभी इस जन्म में ब्रह्मा है और फिर नया जन्म लेंगे तो नारायण बनते हैं। और जिनको फिर आगे का ज्ञान मिलता है, एडवांस ज्ञान जब मिलता है, तो क्या पता चलता है, नई बात, कि ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा ये आत्माएं क्या है, अलग अलग है। एक नारायण के स्वरूप में, एक ब्रह्मा के स्वरूप में। परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। सैंपल दिखाया जाता है, अभी वो जो सैंपल दिखाया जा रहा है वो बना नहीं है। लेकिन संदेशियां साक्षात्कार किसके करती थी, यही साकार को देखती थी और उसी का साक्षात्कार वतन में नारायण के रूप में करती थी। माना उनको ये दिखाया जाता है कि आपको जिस दुनिया में आना है जन्म लेकर, उसका ये सैंपल है मुख्य। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं, जो और कोई पढ़ा न सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक है? इन दोनों की, पहले बोल दिया कि दोनों हैं, अब बताओ इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक है? कोई ब्राह्मण कभी आप नाक रगड़ लो उनके सामने, वो ये नहीं मानेंगे कि ये दो आत्माएं हैं। मानेंगे कभी? आप उनको शास्त्र दिखा दो कि देखो शास्त्रों में सरस्वती की अलग पूजा होती है, लक्ष्मी की अलग पूजा होती है ना, तो चैतन्य में होंगे तभी तो उनकी पूजा होती है। तो कभी मानेंगे इस बात को? कभी नहीं मानेंगे। आत्मा एक है, शरीर दो हैं। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इनमें जो प्रवेश करने वाली है। कोई तो प्रवेश, शरीर दो बताए ना, शरीर एक तो नहीं बताया। और प्रवेश करने वाली आत्मा जो कहाँ है, सूक्ष्म वतन में है, वो एक है। आत्मा एक है, शरीर दो है। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। फिर घुमाया। ये पहेली ज्यादा कठिन है पिछली वाली से, नहीं? क्या समझ आया? सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक है? आत्मा एक है, शरीर दो है। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। अब उस हिसाब से समझेंगे अगर, तो आत्मा एक है, लेकिन जब सतयुग में जाएगी, जन्म लेकर उसको आना है, तो शरीर बदल गया ना। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसीलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। माना अगर दो भी हैं, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, भले दो भी हैं, लेकिन पूरे 84 का चक्र दोनों में से किसी के कुछ घंटे कम, बाबा कहते हैं ना, पूरा 84 का चक्र मतलब एक सेकंड भी जिसमें कम ना हो। लेकिन सूर्यवंश है फिर पीछे 1250 वर्ष के बाद, बताया ना, राम 1250 वर्ष के बाद संपूर्ण बनेगा। तो फिर पूरा 84 तो नहीं हुआ। तो पूरा 84 जन्म का चक्कर किसका है? लक्ष्मी और नारायण की आत्माओं का। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, यह बड़ी समझ की बात है। इसको आई बड़ी समझ की बात। बड़े हो गए या छोटे हो अभी भी? ऑनलाइन किसी को समझ आया तो हाथ उठाओ, देखें कौन कौन बड़ा हो गया। आप लोगों को कथा समझ आई? नहीं आई? थोड़ी थोड़ी कैसे आती है? आती है तो आती है, और नहीं आती तो नहीं आती। नहीं आई होगी ना? आई? अरे वाह, पूछेंगे अभी आप लोगों को। नहीं? छोड़ दो उम्मीद? नहीं, बहुत देर में उम्मीद रखती हूँ, फिर कुछ जवाब नहीं आता तो फिर छोड़नी पड़ती है। इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। गिनी जाएगी ऐसा नहीं बोला एक आत्मा है, एक आत्मा गिनी जाएगी। यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। एडवांस ज्ञान मिला तो फिर ये दो आत्माएं अलग अलग सामने आ गई ना, लक्ष्मी और सरस्वती। कल की मुरली में फिर क्या बोला? जगदम्बा क्या है? पॉइंट था, सॉरी, बाल ब्रह्मचारिणी है। फिर यहाँ एडवांस में बोलते हैं जगत अम्बा, जिसको बोलते हैं उनको कहेंगे बाल ब्रह्मचारिणी है। तो फिर और नई दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो तीन हो जाएंगे, तीन पिंडियां हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, जिन ब्राह्मणों की जितनी समझ है, उसी संस्कार, उसी के अनुसार वो पढ़ाई में से अपने अपने समझ के अनुसार बातें उठाते हैं।
अब जिन बातों को अभी आप इस तरह से समझ रहे हो कभी मान ही नहीं सकते। तो ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक ही है। एक यह सैंपल दिखाया जाता है कि कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है, माना हम जो बनते हैं सो ही फिर ये भी बनते हैं, लेकिन गति में अंतर है। एक बनते हैं अगले जन्म में शरीर लेके, एक बनते हैं उसी शरीर से, तो ये अंतर हो गया। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले तो यही समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असल परम धाम में रहने वाली हैं, यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, तो हम आर्टिफिशियली जानते हैं क्यों? बाप तो ओरिजिनली, हमके तो वही हो गया ना, पिछले जन्म में ये सब कहानियां सामने ही थी, लेकिन फिर शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ क्या हो गया, मर्ज हो गया ना। अभी वैसी स्मृति है क्या कि हम ये थे, हमने यहाँ ये देखा था, ये ब्रह्मा की आत्मा थी, ये नारायण की, कुछ याद आता है? नहीं आता ना। और बाप तो ओरिजिनली वही सब कुछ उनके सामने है जब वो ये बातें समझा रहे हैं। उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग। यह बात भी शास्त्रों में नहीं है। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नर्क। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहां अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है, अभी इनको पुराना कहा जाता है। नाम ही है आयरन एज्ड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। यह तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली। पुरानी दुनिया में ही क्या बना दिया उन्होंने, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। बाप कहते हैं नई दिल्ली कहाँ होती है, नई दुनिया में। यह तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली। इनको न्यू कैसे कहेंगे? ब्राह्मणों की कौन सी दुनिया में कह दिया न्यू दिल्ली? एडवांस की दुनिया, 3 दुनियाओं का क्या होना है? 3 बार सृष्टि को क्या होना है? ब्राह्मणों की सृष्टि को विनाश होना है ना। तो जो ब्राह्मणों की तीसरी सृष्टि थी, जिसको 18 में क्या बताया था, इसका क्या होगा? समाप्त हो गई, विनाश हो गया। उसी में ही जो चैतन्य आत्मा है उसको क्या बोल दिया? ये नई दुनिया का फाउंडेशन हो गया। है क्या वो? ओल्ड वर्ल्ड है ना, जिस वर्ल्ड को क्या होना है, अभी खत्म होना है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोला? नहीं तो ऐसे लगे ना कि हाँ भाई कुछ समझ भी आ रहा है। कुछ भी समझ नहीं आया। ब्राह्मणों की 3 सृष्टियां समझ आती हैं कैसे विनाश हुई? आदि में हुई, फिर बेसिक ब्राह्मणों की सृष्टि विनाश हुई, फिर 18 में किसकी विनाश हुआ? एडवांस ब्राह्मणों। तो वो पुरानी दुनिया हो गई ना। पुरानी दुनिया में ही क्या कह देते हैं? एनएस। पुरानी दुनिया में ही क्या कह दिया? न्यू दिल्ली। कैसे हो सकता है? नई दिल्ली कहाँ होगी जहां दुनिया ही नहीं हो? जहां नई दुनिया कैसे बनती है? नए ज्ञान से नई दुनिया बनती है। ज्ञान वही पुराना, धारणाओं में नवीनता नहीं, सेवा में नवीनता नहीं। लास्ट सेवा कौन सी है? मनसा सेवा। अगर वो नहीं है तो फिर कैसे कहें कि न्यू वर्ल्ड हो गया और फिर न्यू दिल्ली हो गई? तो वो क्या कह देते हैं? पुरानी दुनिया में ही, आप लोग सुन रहे हो ना, नई दिल्ली कह देते हैं। नहीं, किसी को बिल्कुल समझ नहीं आया तो थोड़ा बोल दिया करो। इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी।
उनमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। हम समझ लेते हैं ना, बाबा तो लौकिक दुनिया की बात कर देते हैं। बाबा पहली लाइन में ही कह देते हैं क्या क्या कहते हैं रोज पहली लाइन में? मीठे बच्चे, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तो बच्चों से बात करेंगे और बच्चों से कहते हैं दुनियावी बातें नहीं करो, और बाबा बैठ के मुरली में दुनियावी बातें करेंगे या अपने बच्चों की ही बातें करेंगे, जिन्होंने पुरानी दुनिया में ही क्या बना लिया, न्यू वर्ल्ड समझने लगे कि हम न्यू वर्ल्ड में आ गए। नवीनता जीवन में आने से हम नई दुनिया में जाएंगे। जो बोला कि तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, कहाँ जाने के लिए? ऐसा नहीं कि कोई स्वर्ग ऐसा बन जाता है फिर वहां सबको एंट्री मिलती है। तुम पढ़ाई पढ़ते हो, तुम जीवन में धारणा करते हो कि हम उस स्व स्थिति में जाएं, पहले इंटरनली और फिर प्रैक्टिकल। पहले हर चीज कहाँ होती है? मन बुद्धि में ना। तभी आपको ये मौका मिलता है कि अब आप प्रैक्टिकल में प्रवेश करो। उनमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सतयुग। निशानी क्या है? कौन होने चाहिए? प्रैक्टिकल में लक्ष्मी नारायण का राज्य होना चाहिए, तब कहा जाएगा न्यू दिल्ली। कहीं विजयमाला के आवाहन की परवाह ही ना पड़ी हो, किसी को है धुन? चलो तो फिर कैसे आएंगे? लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे होगा? सोचने की बात है ना। वो बोला है कि विजयमाला के आवाहन से पहले भी किसका आवाहन होगा? जगदम्बा का आवाहन होगा। ना उस आवाहन के कोई रिजल्ट, ना विजयमाला के आवाहन की कोई दूर दूर तक निशानियां। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। गद्दी कहाँ जमाएंगे? जमुना किनारे पर। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है और राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दहली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। जब बाप ने दिल लिया तो दिल्ली या देहलिया, देहली नाम पड़ा, लेकिन तब तक क्या हो जाएगा? नाम परिस्तान। क्यों? सब परियां बन जाएंगे। आप लोग परी बन जाएंगे ना? शर्म तो नहीं आती परी बनने में? नहीं, देवभान होगा तो बोलेंगे हम परी कैसे बनेंगे। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दहली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो। जैसा राजा होता है और फिर उसका नाम भी क्या रखते हैं? उस अनुसार दिल्ली का नाम पहले क्या था? कहते हैं ना शाहजहां ने बसाई थी, फिर बाद में नाम बदला है इसका। आप लोगों को पता है? मुझे भी पूरा पता नहीं बोलती। शाहजहांपुर कहते थे शायद, क्योंकि शाहजहां पहले था ना राजा, तो इसीलिए एक शायद वो बाबा ने शाहदरा का नाम भी बताया ना। राम राज्य की गद्दी भी वहीं पे है ना, तो तुम्हारी गद्दी भी कहाँ मिलेगी तुम्हें? जमुना के किनारे पे ही मिलेगी। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। बार बार अपनी ऊंचाई को हमें दिखाते रहते हैं कि एहसान मानो, मैं ब्रह्मांड में भी कितना ऊपर में रहता था। बोलते हैं ना, तुम बताओ बाप कितना माइल्स ऊपर से आते हैं तुमसे मिलने के लिए, जैसे इनको बहुत थकावट होती हो। कुछ तो करते होंगे मेहनत, जो इतना जताते हैं हमें। हाँ? क्या जताया अभी? क्या बोला अभी? तुम लोग कुछ भी सुनते नहीं, मतलब एक आध लाइन तो कभी सुनते होगे ना? नहीं, वंडर की बात है। मतलब बाबा को भी वंडर लगता है, मुझे भी वंडर। एक आध लाइन कोई क्या बोला? नीचे आके, कितनी नीचे आके तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं कि ब्रह्मा कौन सा। किसका हिसाब बताया? तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया। किसका? पुरानी दुनिया का क्या हिसाब है, कैसे खत्म होनी है? कोई कैलकुलेशन भी तो होनी चाहिए ना। कितना समय चलती है ये पुरानी दुनिया, कब इसका विनाश होगा? बाबा कहते हैं ना, जब नई दुनिया की स्थापना, एक कमरा भी बन जाता है तो उसमें सारा सामान रख के पुराने को तोड़ देते हैं।
तो कम से कम एक परिवार छोटा सा, जो बाबा हमेशा कहते थे। क्या बोला है, कुछ सुना आपने? छोटा सा सुना, एक शब्द सुना। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की। अच्छा सॉरी, मैं आता हूं ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। एक पहेली है, छोटी सी है। कौन सा कब कहा जाता है? जब बहुत सारे हों तो बोलेंगे इनमें से कौन सा। अब भक्ति मार्ग के ब्राह्मणों से पूछो कि ब्रह्मा, कहेंगे ब्रह्मा एक ही होता है। अभी भी घबराए फिरते हैं। वो वाणी चलती है ना एक देवी के द्वारा, वो दादी की आवाज में, तो घबरा जाते हैं कि कहीं हमारे फॉलोअर्स इधर उधर ना हो जाएं कि शिव बाबा बस एक ही तन में आते हैं, तो वो एकदम डर जाते हैं। और यहाँ मुरली में से कोई उनको बताओ कि कौन सा ब्रह्मा। अब दुनिया तो एक ही ब्रह्मा को जानती है, 10-20 को जानती है, और उसमें कितने सारे मुख दिखाएं उसका रहस्य कौन जानता है? ब्राह्मण जानते हैं ना। लेकिन उनमें भी फिर कौन सा क्वेश्चन मार्क, जहां भी ये क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दें और फिर आगे और कुछ उलझा दें तो समझो ये कोई पहेली है। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। तुम ब्रह्मा की प्रजा हो, लेकिन तुमने सुना है क्या कि प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लेकिन तुम प्रजा किसकी बने? ब्रह्मा की, इसीलिए तुम बीके कहलाते हो, पीबी के नहीं कहलाते, क्योंकि तुमने सिर्फ सुना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कोई है, लेकिन प्रजा किसकी बने रहे तुम? बीके की। क्या यार, 10 बार रिपीट किया। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। बहुत ही कंफ्यूजन है। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो जब निराकार आत्माएं हो। जब निराकार आत्मा बन जाएंगे तो कौन अडॉप्ट करेगा तुम्हें? शिव बाबा के बच्चे बन जाएंगे ना, शिववंशी, गर्व से कहलाएंगे। अभी तो शिव बाबा के बच्चे कौन है? जो अव्यक्त आत्माएं हैं वो कहलाते हैं ना, उसके फॉलोअर। एक मुरली थी, उसमें लिखा था कि शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा की संतान अलग और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान अलग, दोनों का आपस में कोई तो कनेक्शन होगा ना। सोचो आप, शिव बाबा की संतान, परम पिता परमात्मा की संतान और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, वो संतान आपस में भाई भाई, ये संतान आपस में भाई बहन, दोनों का कोई कनेक्शन तो होगा ना। क्या कनेक्शन? समझ आया क्या बोला? नहीं ना। जो अव्यक्त आत्माएं हैं वो किसकी संतान बताए? परम पिता परमात्मा, ना शिव बाबा की संतान। वो अव्यक्त है, वो निराकार है, वो ना भाई भाई। और जब साकार में प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन। लेकिन उनका और इनका कोई कनेक्शन तो है। क्या कनेक्शन? प्रवेश करके समान बनाएंगे ना तो कनेक्शन हो गया। लेकिन ये बात अब किसी को समझाने बैठो, थप्पड़ खाओगे या बहुत वावा पाओगे? क्या मिलेगा? जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो और कोई भी संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो क्योंकि उनमें बंधन है। जब तक कलयुगी संबंध है तो क्या निशानी है? बांधेंगे आपकी मन बुद्धि को। भले लौकिक संबंध में नहीं है, अलौकिक दुनिया में आ गए, अलौकिक परिवार में आ गए, लेकिन वहां भी अगर आपका कलयुग संबंध जोड़ने का संस्कार है तो क्या करेगा? वो आपकी मन बुद्धि को बांधेगा। और आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई बहन का संबंध कभी भी बांधता नहीं है कि जिसके साथ संबंध जुड़ा है उसकी तरफ बुद्धि जाए, उसकी तरफ उसकी चिंता ज्यादा हो, उसका ख्याल ज्यादा रखे, दूसरे का इतना ना रखे। ये सब वहां पर, ये सब क्या है? कलयुगी बंधन। जिसके साथ स्नेह हुआ अब उसी के साथ बंध गए। लेकिन यहाँ पर ये बात है ही नहीं। तुम जाते हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं। एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। किससे बात कर रहे हैं? दुनियावी ब्राह्मणों से। क्या बोला? ये लाइन तो सुनी होगी। दूसरे गीता सुनाते हैं। गीता सुनाना माना
ज्ञान के लेन देन में जो ब्राह्मण व्यस्त रहते हैं और दूसरे ब्राह्मण जो धामा बनाने और खाने में ही व्यस्त रहते हैं। अभी तुम ब्राह्मण यह गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो, फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। किसको? हाँ, किसको बोल ले? कृष्ण को इन आंखों से देखा जा सकता है। और शिव बाबा के लिए क्या बोला 12 अगस्त 2024 की मुरली में? कि मुझे जानना सहज है लेकिन देखना मुश्किल है। मुश्किल बोला, असंभव नहीं बोला। असंभव बोला क्या? लेकिन मुश्किल है। और श्री कृष्ण को तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं। शिव के मंदिर में देखेंगे, देखेंगे जरूर, लेकिन देखेंगे इनको तो अपना। जब तुम शिव के मंदिर तक पहुंचने योग्य बन जाएंगे कि वो निराकार शिव जिस मंदिर में सदा ही निवास करता है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जब तुम वहां पहुंचेंगे तो तब तो तुम अव्यक्त बन के पहुंचेंगे ना, तब तो तुम देख सकेंगे कि इनको अपना शरीर तो है ही नहीं, तो अव्यक्त मूर्ति है। वह है परमात्मा अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। ये सब टाइटल तो किसको मिल जाएंगे? जो साकार शासन करे दूसरों के ऊपर, जो प्रत्यक्ष हो प्रकट रूप से, जिनका जोर शोर से नाम वाला हो। और बाप तो कैसा पाठ बजाता है कैसा पाठ बजाता है बाप? प्रत्यक्ष होके या गुप्त पाठ बजाता है? परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है, तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है। यह तो फादर है ना। उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते और गुरु भी कहते। है एक ही। बुद्धि में क्या होना चाहिए? है एक ही। कल बोला था ना, बाप और टीचर से गुरु बड़ा होता है। लेकिन ये बड़े छोटे का भेद किसके लिए है? हमारे लिए। जिसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा तो दुनिया में उसको बड़ा कहते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई बड़ा छोटा कहा जाता है? भक्ति मार्ग में चले जाओ, दिखाया क्या है? विष्णु को क्या दिखाया? महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। महादेव को दिखाया, कोई बड़ा छोटा मानते हैं एक दूसरे को? उनको पता है इनके द्वारा भी कार्य करने वाला वो निराकार, और स्वयं के द्वारा कार्य कर तो सब खुद को क्या समझते हैं? जैसे हम कठपुतलियां है, तो एक दूसरे के सामने नमन करेंगे ना। पार्वती बेचारी ऐसे ही कंफ्यूज होती रहती है कि मैं किसको प्रणाम करूं वास्तव में भगवान है क्यों? है कौन? तो वास्तव में तो वही है कि जिसकी याद में दोनों ही बैठते हैं, जिसको दोनों ही याद करते हैं। तो हमें कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मूर्ति बड़ी कि ये बड़ी। उनको किसी को भी बड़ा कह दो, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि चलाने वाला कौन है? वो एक ही सुप्रीम है। और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकती। एक ही परम आत्मा है, उसको जब जिसके द्वारा अपना जैसा प्रभाव दिखाना है वो दिखाता है। नहीं तो बाबा ने क्या बोला? रामकृष्ण की आत्माएं भी धूल चाटती रह जाए अगर शिव बाबा इनमें प्रवेश ना करे तो। वह कोई से सीखा नहीं है, एक ही परम आत्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। तो हर एक का पार्ट अलग अलग होता है। बजाने वाला भले एक आत्मा है, लेकिन उसको पता है कि बाप के रूप में मुझे कहाँ तक इनको पोलाइट रहना है, फिर टीचर के रूप में कैसे इनको गहराइयां समझानी है, फिर गुरु के रूप में कोई नाज नखरे नहीं मुझे सहन करने बच्चों के। पहले जो किया वो कर लिया, तो वो स्ट्रिक्ट पार्ट बजाना है। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ, और फिर मैं ही तुम्हारा सदगति दाता सदगुरु भी बनता हूँ। सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ। तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। फिर पाठ बजाते बजाते दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो।
तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे, 9 लाख तो पहले आएंगे। 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे, यह हिसाब किया जाता है। ऊपर बताया था 84 जन्म लेने वाली एक ही आत्मा है, अभी बोल रहे 84 जन्म कितने लेते हैं? 9 लाख आत्माएं भी लेती हैं, फिर उनका हिसाब तो किया जाता है ना। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम है 84। यह जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवान वाच। अभी तुम समझ गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, यह तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। यह बातें समझने की हैं, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं। इसीलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया तो दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष या नारी बनते हो। तुम आते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो जिसके तुम सालेग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसी का बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं। क्या बोला? मैं किसी का बच्चा नहीं हूं और ना ही किसी से पढ़ा हुआ हूं। उनको कहा जाता है मेरा कोई गुरु नहीं, मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूं। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह ना सुनाए तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ न सको। सुन सकते हो मुरलियों को, लेकिन जब तक वो खुद तुम्हें ना समझाएं तब तक ये नहीं समझ सकते। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना। यह होते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन न सके, लॉ नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है।
सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला या म्यूजियम खोलने हैं। वरदान है, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले। क्या बोला? कभी ना सही बोलो एक बार में। हाँ, सहन तो कर रहे हो, लेकिन बाप की आज्ञा है और फिर बाप से प्यार है, जिससे प्यार होता है उसके प्यार के लिए कुछ भी सहन करते हैं ना, लौकिक में भी। तो बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले, सहनशील भव। तब बाबा आपको क्या टाइटल देगा? सहनशील बच्ची या सहनशील बच्चा। माना ये आत्मा क्या है? सहनशील। माना सहनशीलता क्या हो गया? आपका गुण हो गया, आपकी शक्ति बन गई। जो चीज आपकी शक्ति होती है उससे आपको ताकत मिलती है। अगर एक तरफ सहन करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसका बखान कर रहे हैं, हमने इतना सहन किया, हमने इतना सहन किया, और दुखी हो रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं बैठ के कोने में, तो फिर वो शक्ति नहीं है। सहन कर रहे हो लेकिन कैसे? मजबूरी में। बाबा क्या चाहते हैं? सहनशीलता आपकी शक्ति बन जाए, आप खुशी से। और ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो जाता है। जब आपकी बुद्धि में ये समझ बैठती है कि सहन करने से कैसे मेरा क्या फायदे होते हैं, तब आप उसको अपनी शक्ति समझते हो। सहन तो करते ही हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है? कोई बहुत खुशी खुशी बातों, बहुत हल्के रूप में लेते हैं किसी बात को। कभी कोई ऐसे होते हैं जिनके मुख से कभी ये नहीं निकलता कि हमने इतना सहन किया। ऐसा कोई है यहाँ जिसको कभी ऐसा नहीं लगता हो कि हमने बहुत सहन किया? ऐसा कोई है जिसको लगता है ऐसा कि हमने बहुत सहन किया? तो वही तो पूछ रही हूँ, जिसको नहीं लगता कि हमने कुछ सहन किया। ऐसा कौन है? कॉन्फिडेंस से अगर पहली बार में जो जवाब आया कि हाँ, हमें नहीं ऐसा लगता कि हमने कुछ सहन किया, है कोई? ऐसा नहीं है। आप क्या लगता है कि बहुत सहन किया? अरे, प्रश्न नहीं समझ रहे। ऐसा कौन है जिसको लगता है कि हमने कुछ भी सहन नहीं किया? कोई ऐसी बात नहीं है। 1 2 3। बहुत सहन लगता है, पहाड़ बस लगता है। नहीं, ये एक चीज है कि आगे चल के आपको ये महसूस होगा और हल्कापन आएगा। कभी आपको ये संकल्प में भी नहीं आएगा कि इतना करो, ये करो, फिर सहन करो। जैसे अभी हम लड़ते हैं ना अपने आप से, ये जब हमारे अंदर एक अज्ञान है एक तरह का, जो हम उस चीज को नहीं समझ पाते कि ये सहनशीलता मुझे कैसे शहनशाह बना रही है। आपको लगता है ये तो बाबा कविताएं करते रहते हैं, जितना सहनशील बनेंगे उतने शहनशाह बनेंगे। कैसे बनेंगे? हम अंदर बैठ के रो रहे हैं, घुट रहे हैं, तो हम शहनशाह बन जाएंगे? शहनशाह ऐसे रोता है? बाबा तो ऐसे ही कहते रहते हैं, हमें तो रोना आ रहा है, हम कहाँ शहनशाह बनेंगे? हमारी भी तो अपनी बुद्धि है। बस बाबा के ऐसे आंख बंद करके चलते रहें कि बाबा ने बोला है सहनशील, शहनशाह बनेंगे। कैसे बनेंगे? हाँ, जब आपके अंदर समझ की ही बात है। बाबा ने बोला दिव्य गुणों को धारण करना, कितने दिन पहले वाणी चली थी, क्या बोला था इसमें? सारी समझ की बात है। आपकी समझ चेंज हो जाएगी। अभी आपको जो सहन करना लगता है, फिर आपको क्या संकल्प आएगा? आज बाबा ने मुझे ये सिखाया, आज बाबा ने मुझे ये नई बात सहन करना सिखाया, इसमें मुझे कैसे अच्छा अच्छा पॉजिटिव ढूंढना है, आज बाबा ने मुझे ये सिखाया। कोई कोई आत्मा ऐसा भी तो सोचती होंगी, कितनी भी विकराल परिस्थिति हो, उनको क्या लगता है? अरे ये पेपर आ गया एक और। वो पहले से ही इतना नशा कि कुछ भी होने तो क्या है ये। माना है वो पेपर आया है उनको सहन कराने के लिए, लेकिन अपने मन को उन्होंने इतना अच्छे से, जो अपने रेगुलर लाइफ में छोटी छोटी बातों में अपने मन को बहुत अच्छा समझा लेते हैं, जब कोई बड़ी परिस्थिति आती है ना, तो आपको वंडर लगेगा कि मैं इतने आराम से कैसे झेल गया इसको। बात तो बहुत बड़ी थी, हर बार तो इतनी बड़ी बात होती थी, मैं बहुत प्रभावित होता था, बहुत रोता था। अभी ये कैसे हो गया? क्योंकि आपने उस संस्कार के ऊपर काम किया, कुछ मेहनत की आपने। और मेहनत कौन सी? क्या मेहनत? मन नहीं, याद कहाँ से उस समय आती है जब ऐसे
अपना स्वचिंतन माना उस परिस्थिति को ना देखते हुए स्व के ऊपर लेकर आए उस बात को कि बाबा मुझे आज क्या सिखाना चाहता है। सिर्फ बाबा है और मैं हूं, तीसरा है ही नहीं कोई। लेकिन तीसरा है बीच में जिसने आपका पेपर लिया है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? नहीं तो बाबा क्यों कहते एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ऐसी परिस्थिति में भी क्या हो कि बाबा है, इसके द्वारा मेरा पेपर ले रहा है और मैं हूं, और वो मुझे क्या सिखाना चाहता है। तो ये हो गया स्वचिंतन। नहीं तो कभी ऐसा संभव नहीं है कि आपका 2-5 मिनट भी सामने वाले के लिए व्यर्थ ना चले। 2-5 मिनट तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद शिव बाबा होना चाहिए। पहले पहले शिव बाबा, ताकि परचिंतन का कोई, जहां बाप है वहां फिर कोई पाप हो ही नहीं सकता। तो फिर हम कहते हैं कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, कभी पेपर ही ना हो, कभी एग्जाम ना हो, कभी आप फेल ही ना हो, कभी अच्छे नंबर ना आए, तो इसको कहेंगे आप स्कूल में बैठे हो या सत्संग में कथा सुनते हो। ये रोज यहाँ आते हो सफेद कपड़े पहन के, फिर पल्लू झाड़ के अपने चले काम पे, चलो भाई ये करो वो करो, ऐसा तो नहीं करते, कथा तो नहीं सुनते। पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई में ये सब कुछ होता है। थ्योरी भी होगी, थ्योरी हो जाती है ना सुबह सुबह, फिर सारा दिन प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी पढ़ के जाते हो ना, आज ऐसे करना है ऐसे करना है। जो पढ़ाएगा बोलेगा ज्यादा उसके सामने पेपर आएगा, सबके सामने आएगा, कोई भी बचा हुआ है ही नहीं। तो फिर ये क्या है, हमारी अभी थ्योरी की क्लास चल रही है। पूरा दिन जब सेवा के फील्ड में है, बाबा ने कल क्या बोला था सेवा और पढ़ाई के लिए, किसको याद है? हाँ बोल। हाँ बहुत सुंदर। ये बातें याद रहनी चाहिए कि किसी की सर्विस कोई कितनी दिल से करता है, ईमानदारी से करता है, पूरे अपना कहते हैं ना हड्डी हड्डी स्वाहा करता है, उससे भी ये पता चलता है कि इसने पढ़ाई को बहुत गहराई से समझ लिया कि ये केवल मैं अपने भाग्य, जो भी मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। जब हम अपने लिए कोई काम करते हैं ना, तो हम उसमें पूरी जान लगाते हैं। कभी हद में, हद का एक बेकार सा एग्जाम्पल कि कुछ खाने का मन हुआ अपना, लेकिन खुद के लिए बनाना है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत भी है। लेकिन जब तीव्र गति से आपको लगा कि मुझे बड़ा मजा आएगा, लेकिन कितनी मेहनत करते हैं लौकिक दुनिया में उस चीज को बनाने के लिए जो उनको बहुत पसंद है, कितना खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने लिए कर रहे हैं। कोई दूसरा बोलेगा मेरे लिए थोड़ा ये कर देना, हट साइड हो, नहीं करेगा उसके लिए। जब आपकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि जो भी कर रहा हूँ, चाहे सहन कर रहा हूँ, चाहे पुरुषार्थ कर रहा हूँ, चाहे घूम फिर के याद कर रहा हूँ, तो कभी भी उलाहना नहीं दोगे बाबा को कि इतना करते हैं तो भी कुछ नहीं। वो बाबा कहेगा मेरे लिए किया क्या भाई, मैं तो बैठा हूँ अपने ब्रह्मांड में इतना खुश, इतना ऊपर, मेरे को क्या चिंता। तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो एक दुनिया में गीत है लौकिक है, तुम नहीं तो जाओ, तुम्हें नहीं करना, तुम नहीं और सही, और नहीं तो और सही। बाबा के पास कोई कमी है क्या अच्छे अच्छे रत्नों की? तुम नहीं निमित्त बनोगे तो फिर कोई दूसरा बनेगा। संगठन में अगर भट्टी बननी है, बाबा ने कहा आगे में भट्टी बननी थी, अंत में भी बननी है। अगर कभी भी ऐसा लगे कि एहसान कर रहे हैं हमें, तो अपने आप को अच्छे से समझाना चाहिए। जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। व्यर्थ आ रहा है, विघन आ रहा है, किसके हिसाब किताब? स्नेह नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, तो आपने दिया नहीं है सच्चे दिल से, तो बदले में फिर आपको कुछ ना कुछ चाहना है। तो फिर चाहना को बाबा क्या कहते हैं? जब तक चाहना रहेगी कि मुझे मिले, कभी भी मिलेगा नहीं। भिखारी होता है, दे दो दे दो, जरूरी है उसको मिले। जो नौकरी करता है उसका पक्का है कि उसको महीने के लास्ट में तनख्वाह मिलेगी ही मिलेगी। पूरा महीना उसने क्या किया? मेहनत की। मेहनत करोगे तो मिलेगा। भिखारी क्या करता है? मुझे कोई नहीं पूछता, मेरा कोई नहीं है, तो यही करते हैं ना, हमें ये प्यार नहीं मिलता, हमें फलाना नहीं पूछता, हमें ये चीज नहीं मिलती। मेहनत नहीं करेंगे लेकिन मांगना। कंपेयर करोगे ना अपने आप को उस हद की बात से, तो समझ आएगा कि हम बैगर हैं या हम प्रिंस हैं जो अपनी कमाई खाते हैं, मेहनत करते हैं और रिजल्ट देखते हैं, आसपास देखते ही नहीं किसी को। कैसा वाला घोड़ा बन जाते हैं? ऐसा वाला घोड़ा बन जाता है। सिर्फ मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी है, जो मिलना है वो तो अपने आप मिलना ही है। कल बोला था ना, जो अपनी पूजा कराते हैं वो कभी भी पूज्य कहला ही नहीं सकते। एक बार भी अगर ये संकल्प है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूं, तो कभी भी श्रेष्ठ, उम्मीद है ऐसी? अपने मुख से किसी को लगे कि मैं ये फलाना हूं,
अपने मुख से बोल दिया कि मैं ये फलाना पार्ट है मेरा, मैं ये आत्मा हूँ, तो कभी भी आपको लगता है वो आत्मा वो हो सकती है? वो तो कभी नहीं हो सकती। हो सकती है? फिर तो उसको हिरण्यकश्यप होना चाहिए ना। अपने मुख से बोला, क्या बोला? मैं फलाना हूँ। तो फिर क्या हुआ? हुआ एक्चुअल। जो सच्चा होता है उसको फिर वो तो सबको ही पता चलेगा ना कि ये फलाना है, क्योंकि उस गुलाब का फूल कभी ये एहसास हो, कैसे पता चलता है ये गुलाब का फूल है? खुशबू आती है ना। और अक के फूल को कितना भी सफेद हो, कितना भी सुंदर हो, खुशबू ही नहीं आएगी। उसको आप पिंक कलर कर दो, कोई बोलेगा ये गुलाब है? नहीं, वो बोलेगा ये गुलाब ही है, बोलेगा अरे खुशबू ही नहीं है कोई। ऐसा होता है। समझ रहे हो इस बात को? हाँ, अच्छे समय से आज तो रक्षा भी पूरा ही समझ गई। मजा आया। आगे सुनो, कथा अभी बाकी है। अभी तो वरदान का हेडिंग पड़ा है, विस्तार तो बाकी है। ये तो मेरा वाला विस्तार था, ये बाबा ने अभी और विस्तार। कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं। क्या है हम? राइट, बाकी सब रॉन्ग। हम ऐसा कहते हैं, हम राइट हैं। फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना या मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। ही लगाया साथ में। क्या बोला? कई बच्चे क्या समझते हैं, हम राइट हैं फिर भी। हाँ, पीछे आज समझ आ रहा था, आज बता। राइट हैं फिर भी हमें क्या करना पड़ता है? नहीं सुना। तो बाबा ने कहा लेकिन यह सहन करना या मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करना या मरना एक ही बात हो गई। ये मरना ही क्या है? धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसीलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। ये समझ की बात है आपकी, सिर्फ समझ की। समझ बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत याद करेंगे तब मोहब्बत पैदा होएगी, तब ऐसा होएगा, आगे की बात नहीं है, समझ की बात है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो। लौकिक दुनिया में देखो, माताएं सहन करती हैं। जिस परिवार में शादी करके जाती हैं, उससे स्नेह होता है, उस परिवार से कितनी खुशी खुशी कभी रोना पीटती हैं, जो अच्छी होती हैं। वो नहीं अज्ञानियों जैसे दुखी पीट रहे हैं, रोना पीट रहे हैं, वो नहीं। वो तो चलो एक अलग ही कैटेगरी होगी। लेकिन जो वास्तविक होती हैं, वो कभी दूसरों के सामने बुराई करती हैं। हमारे तो ये बहुत अच्छे हैं, हमारे फलाने, क्योंकि उनसे प्यार है उनका, तो खुशी खुशी सहन करती हैं। तो ये देखो, लौकिक वाले भी वो कर सकते हैं और हम ज्ञानी होके नहीं कर सकते। तो फिर इसमें अपने चिंतन की ही बात है ना, कि हमारी मोहब्बत में कहीं ना कहीं बाप और हमारे बीच में एक ही पर्दा होता है। जब वो होता है ना, यशोदा बांध रही थी कृष्ण को, तो बोला ये जो गैप है ये क्या है? आपका मैंपन, जो अहंकार को आपने पाल के रखा है, मैं। बस इतना ही डिफरेंस है आपके और बाप के बीच में, जो आपको रुलाता है। बाप के बन गए, बाप से प्यार भी है, महसूस भी करते हो, लेकिन मैं को नहीं भूल पा रहे कि मैं भी कुछ हूं। वो नहीं बन पा रहे कि मैं तो एक हवा में लहराता हुआ सितारा, मुझे क्या कोई बुरा बोलेगा, मेरा क्या बिगड़ जाएगा, क्या मैंने सहन कर लिया। बस उतनी ही कमी है। बस वो जो अहम भाव है अपना, वो हमें बाप से मिक्स नहीं होने दे रहा। इसीलिए बोला सहन करना या मरना एक ही बात है। मरने के बाद कोई मैं बोलता है? फिर तो सब कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। उसको मरते मरते भी बोलते हैं राम राम बोल भाई, अब तो मौत सामने खड़ी है, अब तो मैं छोड़ दे। तो अभी फिर अंत अगर अपना नजदीक लाना है, हम तो पहले से ही लगे हुए हैं कि मैं भूल जाए और राम ही बचे, मैं भी ना बचूं। क्षमा क्या हो क्षमा के ऊपर? मैं परवाना स्वाहा हो जाऊं, मेरा अस्तित्व ही ना रहे कि मैं कुछ हूं। तो मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है कि क्या बनो। ये मेरी पढ़ाई का एक सब्जेक्ट है, ये मेरी पढ़ाई प्रैक्टिकल है, सिर्फ थ्योरी की नहीं है। तो आज बाबा ने ऐसा बोला, तो आज ही क्या करेगा? पेपर नहीं लेगा आज? तो क्या याद आएगा उस समय? पहला संकल्प। कौन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि आज बाबा पेपर लेगा? एक तो वेरी गुड। जितना नशे से चैलेंज एक्सेप्ट करते हो ना, माया तो ऐसे ही डर जाती है। हाय इतने सारे, भले हम फेल हो जाएंगे ना, बाप कर्म फल का त्याग करना हमें सिखाता है। हिम्मत रख बच्चे और मदद दे। तुमसे ये कहता है क्या कि तुम पास हो जाना? सिर्फ हिम्मत रखो। माया को इतना दिखाओ कि हम बाप के बच्चे हैं। तुम कहाँ लग रही हो? सिर्फ तुम्हारा ये नशा माया को
फेल करने के लिए काफी है, और तुम्हारी हीन भावना उसको तुम्हारे ऊपर सवार होने के लिए काफी है। सिर्फ बाप ने मुझे अपना बनाया, इस बात के नशे से आगे बढ़ना। फिर फेल हो गए तो हम है ना कमजोर, हम कहाँ अहंकार में आके आगे बढ़े थे कि मैं ऐसा करूंगा। बाप ने हाथ पकड़ा है, इसीलिए हमने हिम्मत करके हाथ उठाया था। तो अगर फेल भी हो गए एक वो गीत है ना, हम जो हारे दिल की बाजी, ये किसकी हार है? तेरी ही हार है। देखो बाबा, आपका ही हाथ पकड़ा था, अब मैं हार गई तो मैं क्या करूं? तो कभी ऐसा छोटा बच्चा जो बन जाएगा वो दुखी होगा? नहीं दुखी होगा ना, कि हम मैं हार गया, मैंने तो आपके भरोसे हाथ आगे बढ़ाया था, अब मैं हार गया तो सॉरी बाबा, कोई बात नहीं, हम लोग फिर करेंगे। कितने मजेदार हो गया माया को जीतना। और कहाँ तो मुझे ऐसे हुआ, मैं ऐसे, मैं को छोड़ दो, बड़ा मजा आएगा। आज के लिए होमवर्क है। आज बाबा इतना पार्ट पढ़ा रहे हैं तो पेपर तो छोटा मोटा, हाँ वो कोई बात नहीं, इतना हैरान दुखी होके नहीं, पेपर आए उसकी खुशी स्वतः ही आ जाता है। नहीं, यहाँ बैठाया हुआ है माया को, इसीलिए आता है। सबके सामने स्वतः ही क्यों नहीं आ जाता? ऐसा नहीं है। बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स मिलेगी। आज पेपर भी होगा और मार्क्स भी मिलेगी। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्ती रहना। कौन ऐसे डर गया पहले से कि आज पेपर आएगा? कौन है ऐसा? यहाँ है कोई जो ऐसे घबरा रहा हो कि आज भाई इतना गर्म हो रहा है, क्यों भाई डर गया क्या? सही में बहुत ज्यादा गर्म है, इसका कवर देखो। हाँ जी, कोई डर गया क्या? आप डर गए? आपने हाथ भी नहीं उठाया था, डर गए थे? हम छाती तो ही ठोक रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो बात समझाई, छाती ठोक के नहीं बोलना, बाबा के पीछे खड़े हो जाने का, कि बाबा आपके भरोसे में हाथ उठाया, फिर भी हो गए तो हम जो हारे दिल की बाजी, ये तेरी हार है। हम तो छोटे बच्चे हार गए, हम तो बार बार हार जाते हैं, क्या हो गया? तो हमने उसको दे दिया बाबा को कि हम करेंगे। और या तो ऐसी ड्रिल करो कि बाबा के कंधे पे बैठ के माया को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो छोटा हूँ ना, मैं कैसे माया इतना बड़ा बन जाऊंगा? बाबा कंधे पे बैठा हूँ। तो बचपना है ही नहीं, बहुत बड़ा अपने को सब, हम ऐसा कैसे करेंगे, बाबा ने मना किया है। अरे बाबा के ही साथ लेने का तो बोल रहे, ये सब बाबा ने ही तो सिखाया, उनको कुछ बोलना माइक दे। तो ऐसे में जब हीन भावना आती है तो ज्यादा वो प्रभाव होता है माया। तो होगा ही ना। हीन भावना क्यों आती है? जब हमसे प्रैक्टिकल में कुछ भूलें होती हैं। बिना भूलों के तो हीन भावना नहीं आती है ना। तो जब भूलें की हैं हमने, प्रैक्टिकल में की हैं, और याद, और फिर उसके विपरीत हमें अपने आप को वैसी सजा देनी पड़े, ताकि वो हमें लगे कि हमने भूलें की तो उसके विपरीत भी हमने कुछ किया, तो वो आपका प्रायश्चित कहलाता है। फिर हीन भावना नहीं आएगी। अपनी तपस्या को बढ़ा देना, अपनी सर्विस को बढ़ा देना, जो हड्डी सेवा हमारी नहीं भी है उसमें हम कूद गए, इसीलिए क्योंकि मुझे खुद को सजा देनी है। याद करना है तो बिल्कुल ऐसी अति की मेहनत, तो वो आपका चला जाएगा। हीन भावना तब तक रहेगी कि जब तक आपने जो गलती की है उसका बोझ आपके ऊपर है, जिनके प्रति आपने गलती की है उसकी शुभ भावना नहीं मिल रही। बहुत सी बातें होती हैं इसमें। पहला तो बाप ने जो आज्ञा दी उसका उल्लंघन हुआ, तो वो एक उल्लंघन करने का एक बोझ। फिर जिस आत्मा से के प्रति आपने कोई गलती की है तो उसका बोझ। फिर जो शुभ भावना नहीं मिल रही, नेगेटिव तो मिल रहा है लेकिन जो नहीं मिल रहा पॉजिटिव, वो कमी, तो वो हमें डाउन ही रखेगी। जैसे हमने गलती की है उसके लिए भी हमने कुछ बोल, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ ऐसा किया होगा जो हमारे ऊपर बोझ चढ़ा है, तो उसके विपरीत जो अच्छा है वो हमें बढ़ा देना है उस समय, तो वो ऑटोमेटिक जाएगी। समझ वही बात है कि उल्टा करना पड़ेगा, सिर्फ समझ से नहीं होगा। जब हमने गलती की है तो प्रैक्टिकल में की है ना। किसी को बोला है हमने, मान लो किसी को क्रोध में हमने गाली दे दी, जो भी रफ बोल दिया, तो प्रैक्टिकल में किया ना। अब बैठ के उसका चिंतन करे कि मुझे प्यार से बोलना है, नहीं, प्यार से जाके माफी मांगनी पड़े उसके सामने, सिर झुका के, पैर छू के, ये हुआ प्रैक्टिकल। क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल था जो गलती की थी, तो माफी भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा है, किसी के भी प्रति कर दो। यज्ञ के प्रति गलती हुई, निमित्त से माफी मांगो, आपको एकदम चेंज महसूस होगा। हम गलतियां करते जाते हैं, फिर हमें इशारे भी मिलते जाते हैं, हम रियलाइज करते जाते हैं, हम सोचते हैं ये हमारा अंदर मंथन हम करके ठीक कर लेंगे। उसके लिए वैसा विपरीत करना है कि ये गलती हो गई, माफी मांगना उसके लिए।
बच्चों की तरह, जैसे बाबा हमें सिखाते हैं, उससे आपके मनसा में क्या चेंजेस आते हैं वो आपको करने से ही पता चलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव। अंदर में जब बहुत गहराई से कोई चीज रियलाइज हो गई, तो उस आत्मा के प्रति जिसके लिए आपको लगता है मेरी गलती हुई, चलो बाबा तो सामने नहीं है, निमित्त है, या आपस में कुछ खिटपिट हो गई, तो एकदम निरहंकारी बन के उनसे माफी मांगना। आपको बुरा बहुत लगेगा, लेकिन ये पक्की बात है, क्योंकि हम सबके अंदर इतना अहंकार होता है कि हम एकदम ऐसे किसी से माफी मांगे तो कोई हमारा अंदर का एक अहंकार टूटता है। हो सकता है आपको खराब लगे, एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, फिर आदत पड़ जाएगी, बस फिर ये सॉरी सॉरी ही चलेगा। जितना झुकेंगे आप, इसको कहते हैं निरहंकारी। निरहंकारी उस दिन आपने ही कहा था ना, बहुत अच्छा लगता है जब ये चिंतन करते हैं मैं निरहंकारी आत्मा। वो चिंतन तक है, और ये जो विधि बताई जा रही है ये प्रैक्टिकल। इसमें आपको दूसरों की भी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल बोल और चलन ही आपको अहंकारी सिद्ध करते हैं, और आपकी फिर प्रैक्टिकल बोल और चलन में आप निरहंकारी बनेंगे तभी सिद्ध होगा। आप अंदर से समझो कि मैं आत्मा हूं, और किसी परिस्थिति स्थिति में आप झुक ना सको, तो आप निरहंकारी नहीं है। ऐसा तो यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। और कुछ किसी का एक होता है बोल जाएगा, मैंने वही कहा कि ये तो गुह्य पढ़ाई है, सिर्फ सॉरी बोल देना वो तो कोई बड़ी बात, फॉर्मेलिटी हो, वो तो आप करें ना करें। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपने ऊपर से भी बोल दिया ना, तो आपने अपनी अहंकार की एक लेयर को तो तोड़ा, जो आपको बांध रही थी। कि क्योंकि जब किसी को अहंकार होता है ना, तो वो उससे बोलना भी नहीं चाहता, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। कम से कम हम वैसे अज्ञानी तो नहीं है, लेकिन एक पर्दा पर्दा कहो या एक गैप रहता है जो कम्युनिकेशन का, हम बात नहीं करना चाहते। हाँ, तो पहला हमें नहीं भी मन कर रहा ना, तो भी सॉरी बोलना है। फिर बाबा के सामने रखना है कि बाबा दिल से तो नहीं बोला, लेकिन अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी सॉरी बोलते रहना। वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पत्थर पिघलेगा, क्योंकि आपने शुरू कर दिया। हिम्मत का ये एक कदम है, सफलता नहीं है, क्योंकि अभी दिल से नहीं रियलाइज हुआ। एटलीस्ट आपने कुछ प्रयास तो किया ना। अभी हम पवित्रता की धारणा करते हैं, तो शुरुआत तो शरीर से करते हैं ना, हम फिजिकल प्योरिटी का पालन करते हैं। सब कुछ शुरुआत तो हदों से ही होती है, फिर धीरे धीरे हम बेहद में भी पवित्र बन जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। क्वेश्चन जैसे कि आया इसी बाप की याद भी है, समझ, तो बाप की याद में बाप की याद भी है, समझ, आज्ञा समझ, अच्छा याद लगा मुझे, करने वाली याद। हाँ, बाप तो हर जगह आज्ञा देते नहीं, कोई जो आज्ञा एक बार आज्ञा दे दी तो काफी नहीं है जिंदगी भर के लिए। आज्ञा तो जैसे प्रैक्टिकल नहीं, किसी भी फील्ड के लिए हमारे पास, हमें बाबा ने एक मुरली में कहा है, अमृत वेले से लेके रात को सोने तक हर कर्म के लिए कैसे व्यवहार में आना है, कैसे बोल में आना है, कैसा रहना है, सारी आज्ञाएं बाबा ने तुम्हें दी। वो चीज है। हाँ, जैसे तो डायरेक्शन में हो गए वो तो ऑलरेडी गुरुड़ी में। हाँ, दूसरा ये है लगता है कि जैसे कि परिवार में कोई आ गया, जैसे निमित्त कुछ बोले, किसी को लगे नहीं तो वो संकल्प उसको ठीक नहीं लगे, हाँ, निमित्त ने कुछ बोला और उसको सही नहीं लग रहा। हाँ, तो अक्सर ऐसा होता है, तो उसको वहां सहन करने की बात है। हाँ, मुरली में डायरेक्ट आ गया तो वो तो सहन करने वाली बात है। मुरली में क्या सहन करेंगे? जैसे जो डायरेक्शन आते हैं डायरेक्ट सहन माना सहन, वो तो फिर कहीं से भी आए ना, कोई बात कहीं से भी आ सकती है। निमित्त तो चलो एक ऐसी बात हो गई कि निमित्त का तो सबको करना ही पड़ता है, लेकिन कहीं से भी कोई बात आ जाए, तो उस समय संकल्पों में टाइम नहीं देना कि यही तो पेपर है, कि जो हमारी बुद्धि कह रही है ये राइट है। वही तो बोला ना, मैं राइट हूँ, फिर भी मुझे सहन करना पड़ता है। तो राइट बात को अगर हम सच में हमारी गलती और हम सहन कर जाते हैं, तो फिर भी आसान होता है। लेकिन जहां हमें लगता है नहीं है सही, लेकिन वहां हमें बालक बनना है, तो ये भी तो एक कला है ना कि बालक बने उस समय। अगर हम छोटे बच्चे हैं तो ठीक है, छोटे बच्चे को माँ बाप बोलेंगे ये नहीं ये, तो वो वैसा ही करेगा, भले बाद में कुछ नुकसान हो तो माँ बाप जानेंगे, उसकी चिंता थोड़ी, वो तो उनकी चिंता है ना फिर अगर कुछ गलत रिजल्ट। हाँ, तो बच्चा बनने का अभ्यास करना। हाँ जी, जैसे पहली बोला तो पहली जैसे क्वेश्चन मार्क बाबा लगा देते हैं, कुछ कहते कहते। हाँ, मतलब उस बात का रहस्य उस समय उस लाइन से इतना क्लियर नहीं होता है। अगर बाबा सीधा सीधा ही समझा दें तो फिर माला कैसे बनेगी 108 की। तो जो पहली बताते हैं तो वो जैसा कहना चाह रहे हैं वैसे ही पहली
बताया जा रहा है, मतलब उसके समानार्थी या कुछ ऐसा है कि असली जो बात है वो तो प्रैक्टिकल में जब वो एक्टर सामने होंगे तभी उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी सामने आएगी। अभी तो सिर्फ ये एक थ्योरी चल रही है। एक्टर्स की अगर हम बात करें, कोई भी एक्टर उस तरह से अपने नाम रूप से जो उसके लिए मुरली में बोला है, अभी कैलकुलेशंस हैं उस हिसाब से हम जानते हैं ज्ञान के आधार से। प्रैक्टिकल अभी उन मूर्तियों को पूरा अपना एक स्वरूप लेके जो सामने आना है, उसके बाद जो एक पूरी स्टोरी है आदि मध्य अंत उनका, वो क्लियर होगा। अभी हम मुरलियों के आधार से सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि इस पॉइंट से ऐसा लगता है कि दो आत्माएं हैं, लेकिन मोस्टली ब्राह्मण ऐसे हैं जो उन संस्कारों के साथ ही चले जाते हैं कि एक ही आत्मा है, क्योंकि उनको उसी दुनिया में आना है। उनकी बुद्धि में वो ही समझ रहेगी कि एक ही आत्मा है। तो एक ही मुरली में कई तरह के बच्चों के लिए पढ़ाई चल रही है, इसीलिए पहेली है कि हम उसमें से जो एक्यूरेट चीज है वो ढूंढ पाए, ऐसा, इसीलिए वो पहेली है। तो बाबा कहते हैं कितने माइल्स दूर से आता हूँ, तो ऐसा कहते हैं कि मैं मेहनत करके आ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बोलते भाई, नहीं तो कहीं लेकिन मतलब लगता है कि ऐसा तो मैंने ऐसे ही बोला कि बोल तो ऐसे रहे जैसे बहुत मेहनत करके आते हो। तो जैसे कोई दूर से आते हैं तो वहाँ का समाचार तो एकदम से नहीं सुनाएंगे, पहले तो अपन जहाँ पर है वहीं का नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ का समाचार, वहां के समाचार थोड़ी आते हैं, वो आते हैं हमें अपना समाचार सुनाने। उनका समाचार सुनाएंगे तो हमें तो बेहोश हो जाएंगे, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा ये क्या कौन बोल रहा है। इसलिए पहले तो हमारी शुरुआत भक्ति से की है, साक्षात्कार कराए, भक्ति एकदम वैसा वहां से शुरुआत हुई है। तो हम बिल्कुल हमारे लेवल, हमारे ग्राउंड लेवल से ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। साक्षात्कार की उसको क्या था, वो बाद में मुरलियों में कहता है कि साक्षात्कार की कोई वैल्यू नहीं, टाइम वेस्ट। कितना हमारा टाइम वेस्ट किया बाबा ने पहले पहले साक्षात्कार करा के, लेकिन तब उसी की जरूरत थी, ग्राउंड लेवल पे थे एकदम। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, ऑनलाइन बोलिए। एक मिनट, बेचारे कब से हाथ उठाया उन्होंने। हाँ जी, आप लोगों ने हाथ अभी उठाया? हाँ, क्या क्या पूछा था? चैलेंज एक्सेप्ट किया आपने? अरे वाह, वेरी गुड। पूरा पूरे पूरे संगठन ने एक्सेप्ट कर लिया? पता नहीं, वैसे कोई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्सेप्ट? 2-4 कर रहे हैं, ठीक, करते पर अंदर से सब हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, बढ़िया है। क्योंकि बाबा साथ है ना। हाँ हाँ, बच्चा बन के हम हाथ उठा रहे हैं ना, मैं बोल के थोड़ी हाथ उठा रहे हैं। हाँ और जी, सबसे बड़ी है सहनशीलता का, तो बाप से सिखा रहे हैं कि राइट हो तो भी सहन करना, तो वो सब भी करना करना सही, जो बाप सिखा रहे हैं। हाँ जी, और बाकी तो बाप पहेलियां बोल बोल के बहुत सारी हिस्ट्री तो वापस से पढ़ना पड़ेगा, सुनना हाँ जी, पड़ेगा, हाँ जी, फिर उसमें ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ, ओम शांति।